गरीबी से उबरने के लिए मधुबाला के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का फैसला किया। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1942 में फिल्म बसंत में काम किया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। लेकिन असली पहचान मधुबाला को 1947 में मिली, जब 14 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नील कमल में राज कपूर के साथ लीड रोल निभाया। यहीं से मुमताज जहां मधुबाला बन गई। आप सोच रहे होंगे कि आज हम मधुबाला के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मधुबाला का जन्मदिन है। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे पर जन्मी मधुबाला को लोग प्यार की मूरत मानते थे। उनका परिवार बहुत ही साधारण था और उनके पिता अयातुल्लाह खान एक मामूली नौकरी करते थे। लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो उनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया। मुंबई में भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मधुबाला के पिता को नौकरी नहीं मिल रही थी और पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। मुंबई आने के कुछ समय बाद ही छोटी सी मुमताज की किस्मत चमक उठी और उनका सफर फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ने लगा। मधुबाला ने बतौर बाल कलाकार 1942 में फिल्म बसंत से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म हिट रही और उनके काम को सराहा गया। इस फिल्म के बाद उन्हें कई और फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन उनका असली ब्रेक आया 1947 में नील कमल से। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने लगातार फिल्मों में काम किया, लेकिन असली स्टारडम पाने में कुछ और साल लग गए। 1950 का दशक मधुबाला के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। उन्होंने महल, बादल, तराना, मिस्टर एंड मिसेस 55 और चलती का नाम गाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे यादगार रोल आया 1960 में, जब उन्होंने फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाया। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बन गई और मधुबाला की पहचान अमर हो गई। उनका अभिनय, उनकी अदाएं और उनकी डायलॉग डिलीवरी आज भी लोगों को दीवाना बना देती है। प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधुबाला सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी प्रेम कहानी के लिए भी जानी जाती हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 1951 में फिल्म तराना के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और देखते ही देखते प्यार हो गया। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को चाहा, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस प्रेम कहानी को अधूरा छोड़ दिया। फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार के बीच मनमुटाव हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट में जब दिलीप कुमार को मधुबाला के खिलाफ गवाही देनी पड़ी तो उनका रिश्ता भी खत्म हो गया। मधुबाला ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिलीप कुमार ने मुड़कर नहीं देखा। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला पूरी तरह अकेली हो गई थी। कई सालों के बाद उन्होंने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन ये शादी भी खुशहाल नहीं रही। किशोर कुमार अधिकतर शूटिंग में व्यस्त रहते और मधुबाला को अकेलापन सताने लगा। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी और 1966 तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका बाहर जाना मुश्किल हो गया। मधुबाला की बीमारी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि उनके पास महज कुछ सालों का समय बचा है। उनका इलाज लंदन में हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब बस दुआ ही उनके लिए एक सहारा थी। वो अपनी आखिरी फिल्म जहां आरा पूरी करना चाहती थी, लेकिन उनकी सेहत ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ती गई। जब मधुबाला अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी, तब उनके पास कोई नहीं था। किशोर कुमार उन्हें देखने आते थे, लेकिन ज्यादा वक्त उनके साथ नहीं बिता पाते थे। उनकी दोस्त भी धीरे धीरे उनसे दूर हो गई थी। मधुबाला ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बेहद अकेले और दर्द में गुजारे। 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना पूरे बॉलीवुड के लिए एक गहरा सदमा था।
मधुबाला का एक सपना था कि वे निर्देशक बने और अपनी खुद की फिल्म बनाएं। उन्होंने अपने लिए एक फिल्म फरज और इश्क प्लान की थी, जिसमें वे खुद लीड रोल निभाने वाली थी। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे फिल्म पूरी नहीं कर पाई। उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। आज भले ही मधुबाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती हमें हमेशा याद रहेगी। 2019 में उनकी याद में मैडम तुषाद म्यूजियम में उनकी मोम की प्रतिमा लगाई गई, जो इस बात का सबूत है कि उनकी लोकप्रियता कभी खत्म नहीं होगी। आज उनके जन्म दिवस पर हम उनके महान व्यक्तित्व को याद करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। आपकी पसंदीदा मधुबाला की कौन सी फिल्म है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।